जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुकलो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट टाइम हमने 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के यूनिट डिजिट के कंसेप्ट देखे थे। तो आज हम देखने वाले उनके आगे के कंसेप्ट जिसमें आते हैं जिसमें आते हैं 2, 3, 7, 8। जिसमें क्या आते हैं आगे 2, 3, 7, 8। तो आज केवल हम लोग इनके ऊपर कंसेप्ट देखने वाले हैं और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आई होप आपने पिछली बार का रिवाइज किया होगा। पिछली बार क्या रिवाइज किया होगा, आपको एक दिन में 2 वीडियो मिल रहे, तो तुरंत बाद आप उसके ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज सोने से पहले ना ये सारा रिवाइज करके सोना आप लोग, ओके? क्योंकि धीरे धीरे जब आप लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जाओगे, 60 लेक्चर, 60 टॉपिक, तो 240 लेक्चर, 240 टॉपिक। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में बहुत कम टॉपिक है, गलत बात। मैथ्स एक ऐसा महासागर है जिसके अंदर जितने भी गोते लगाओ कम ही पड़ जाते हैं, समझ गए? और आज लास्ट में जहां तक मैं आपको एक सवाल देके जाऊंगा, अगर आपको सवाल सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है। देखो सवाल क्या मालूम है? सवाल है मेरा कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री क्यों होते हैं? वाई नॉट 100, वाई नॉट 10? कैलकुलेशन में इजी होता, वाई नॉट 1 डिग्री? बहुत ही इजी होता कैलकुलेशन में। 360 डिग्री क्यों लेते हैं, ये आपका सवाल है, और प्रॉपर रीजन के साथ मेरे को इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, समझ गए? चलो, क्योंकि उसका जो आंसर है ना, वो नंबर सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, इसके लिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो, तो अगर मैं 2 की बात करता हूँ, 2 क्या है? 2 मेरा एक इवन नंबर हो गया। चलो देखो, तो 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। कैसे होती है? देखो, अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूँ तो इसका आंसर 2 आता है। 2 की, ये यूनिट डिजिट है, ओके? अगर मैं 2 की पावर 2 रखता हूँ तो ये 4 आता है। 2 की पावर 3 रखता हूँ तो ये 8 आता है। 2 की पावर 4 रखता हूँ तो ये 6 आता है, समझ गए? 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। वैसे मैं अगर 2 की पावर 5 रखता हूँ तो उसकी यूनिट डिजिट 2 आती है। 2 की पावर 6 रखता हूँ तो इसको यूनिट डिजिट 4 आती है। 2 की पावर 7 रखता हूँ तो 2 की पावर 7 रखता हूँ तो इसकी यूनिट डिजिट 8 आती है। 2 की पावर 8 रखता हूँ तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आती है। 2 की पावर 9 रखता हूँ तो इसकी यूनिट डिजिट 2 आती है। राइटिंग को क्या हो रहा है बाबा? 2 आती है। 2 की पावर 10 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट 4 आती है। 2 की पावर 11 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट 8 आती है। 2 की पावर 12 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट 6 आती है। अगर आप देख रहे हो तो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है? इसकी 4 की साइक्लिसिटी, ये 4 नंबर के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। 2 की साइक्लिसिटी क्या है? 2 की साइक्लिसिटी 4 की है। ये 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फिर जो आंसर 2:1 का है वही यूनिट डिजिट 2:5 का है, और ये 2:9 का है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2:1, 2:5, 2:9, डिफरेंस कितना है? 4 का गैप है। 4 का गैप है, ऐसे ही 4 का गैप बढ़ाते जाओ। 2:13, 2:17, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और इनका यूनिट डिजिट क्या आता है? कॉमन आता है। वैसे ही 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 6, 2 का पावर 10, 2 का पावर 14, 2 का पावर 18। देख रहे हो? फिर से 4 का गैप है। वैसे ही 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 11, 2 की पावर 15, 2 की पावर 19, 4 का गैप है। देख रहे हो कितना मस्त मजेदार पैटर्न बन रहा है ये? वैसे ही यहीं पे लिखता हूँ, क्या जाओ आगे? कहाँ पे लिखूं मैं अभी? मिटा देता हूँ किसी एक को। यहाँ लिख देता हूँ। देखो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, 2 की पावर 16, 2 की पावर 20। देख रहे हो? 4 4 का गैप है, और ये आगे चलता ही जाएगा यूनिट डिजिट। मतलब समझ रहे हो कि ये 4 4 के बाद क्या हो रहा है? अपने आप को रिपीट करते हैं, सेम यूनिट डिजिट आता है इनका। अब अगर बात आ जाए कि अगर पावर एक डिजिट से ज्यादा हो तब क्या करे? अगर पावर एक डिजिट से ज्यादा हो तब क्या करे? जैसे देख लो, अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि 262 रेज टू 192, इसका यूनिट डिजिट बताइए,
तो मैंने क्या बोला, हमेशा फोकस ऑन यूनिट डिजिट, मतलब 2:192 पे फोकस होगा। लेकिन मैंने तो आपको 2:1 2 3 4 5 6 7 8 का ही बताया। अब आप लोग 192 तक का तो निकालते नहीं बैठोगे यहाँ से सीरीज में से, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर है ना, साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आता है वही आपको आंसर लिखना है। देखो मैं अगर 192 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 चौक 16, 4 अठे 32। पूरी तरह से अगर डिवाइड, अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड चली जाती है, अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड चली जाती है, वेट मेरा माइक को क्या हो गया, 2 मिनट रुको बच्चों। ओके, अगर ये संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड चली जाती है तो 2 का पावर 4 आएगा, मतलब 6 आपका आंसर हो। समझ गए? लेट सपोज अगर मैंने 2 का पावर लिया यहाँ पर 193 लिया, मैंने मान लो मैंने क्या लिया, 193 लिया, मैंने 193 लिया अगर, तो 193, तो 4 चौक 16, 33, 4 अटे 32, रिमाइंडर कितना आया मेरा, 1 आया, जो मेरा रिमाइंडर आएगा। ओके, तो फिर जितना रिमाइंडर आता है ना, जितना रिमाइंडर आता है वही 2 के पावर में लगा दो, मतलब आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। ये होगा आपका यूनिट डिजिट। अगर आपके 2 की पावर क्या 193, 262:193, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ओके, समझ गए? चलो, तो आई होप कि आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 862:139, मतलब मेरे को 139 को 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, तो 4 तिया 12, 19, 4 चौक 16, यहाँ पे 3 आ गया, मतलब 2 के पावर में अभी जितना रिमाइंडर आता है 4 से भाग देने के बाद में, उतना आपको इसके पावर में चढ़ा देना है, उतना आपको इसके पावर में चढ़ा देना है, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर इन शॉर्ट आप लोग देखें तो अगर 2 की पावर x है, 2 की पावर x का जितना यूनिट डिजिट आता है उतना ही यूनिट डिजिट 4k प्लस x का आएगा, उतना ही यूनिट डिजिट 4k प्लस x का आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4k प्लस x को पूरी तरीके से 4 से भाग देता हूं तो ये आपस में काट लेंगे, और ये x बटे 4 में रिमाइंडर कितना बचने वाला है, x रिमाइंडर बचेगा, x रिमाइंडर बचेगा पूरी तरह 4 में। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये केस भूलना मत, 2:x और 2:4k प्लस x। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2:1 बराबर अगर 2 है, तो 2:4 × 1 प्लस 1 कितना है मेरा, 5 ना, ये भी मेरा x है, ये मेरा x है, और मेरा 4k प्लस x है, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 ही तो आता है, क्योंकि ये तो मेरा 2:5 है, इसका भी यूनिट डिजिट 2 ही आता है, और इसका भी 2 है। समझ गए? 4k, ये 2:x और 4k प्लस x का रिलेशन क्या है, जो यूनिट डिजिट आपका 2:x का है वही यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 2:4k प्लस x का होगा। ओनली यूनिट डिजिट, पूरी वैल्यू सेम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट सेम होगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, समझ लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1902 रेज टू 36, 2:36, अब 36 का 9 से भाग जाता है, जी जाता है। अगर संख्या पूरी 36, अगर संख्या पूरी तरीके से 4 से भाग जा रही हो तो पावर आपको किससे भाग देना है, पावर आपको लिखते रखना है यहाँ पे सिर्फ 4, 4 से पूरी तरह भाग जाती है तो पावर आपको 4 ही रखना है, मतलब 6 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? बढ़ते आगे 3 के ऊपर जाते हैं। ओके, 3 के ऊपर जाते हैं। चलो चलो, देखो अभी यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट क्या इसका, देखो अभी 2:1 है, 2:2 है, 2:3 है, 2:4 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 6। ये कब है? जब रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 आएगा, तो भी आपका यूनिट डिजिट 2 आएगा। जब रिमाइंडर आपका 2 आएगा 4 से भाग देने पे, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। और जब रिमाइंडर आपका 3 आएगा तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 8 आएगा। और जब रिमाइंडर आपका 6 आएगा, और जब रिमाइंडर आपका
4 आएगा तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको ना ये याद करके लेना है, रिमाइंडर 1 के लिए 2, रिमाइंडर 2 के लिए 4, रिमाइंडर 3 के लिए 8 और रिमाइंडर 4 के लिए 6। यह आपको याद होना ही चाहिए, समझ गए? इसमें कोई छूट या ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। ओके, तो ये आप लोगों को रिमाइंडर के लिए याद करके लेना है। चलो अब 3 पे जाते हैं। 3 का केस देखते हैं हम लोग। 3 अगर यूनिट डिजिट हो तो जैसे कि यूनिट डिजिट, तो अगर 3 का पावर 1 हुआ तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3 का पावर 2 हुआ तो 9 आएगा। 3 का पावर 3 हुआ तो 7 आएगा। 3 का पावर 4 हुआ तो कितना आएगा, 9 इंटू 9 1 आएगा। 9 9 81। समझ गए? वही सेम चीज 3 5 6, देखो यहाँ पे 3/5, 3/6, 3/7, 3/8। कुछ नहीं होगा, फिर से यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इसकी भी 4 की साइक्लिसिटी होती है, इसकी भी 4 की साइक्लिसिटी होती है। समझ गए? इसकी भी 4 की साइक्लिसिटी होती है। समझ गए यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर फिर से यहाँ पे नंबर 4 से ऊपर जाए तो मतलब नंबर की डिजिट्स अगर बढ़ जाए तो पावर को 4 से भाग दे देना है। पावर को 4 से भाग दे देना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ क्या करना है आपको। देखो, रिमाइंडर 1 आया तो 3 आएगा। रिमाइंडर अगर 2 आया तो 9 आएगा। रिमाइंडर अगर 3 आया तो 7 आएगा और रिमाइंडर अगर 4 आया तो 1 आएगा। 4 या फिर 0 भी बोल सकते हो इसको, आप लोग 0 भी बोल सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पर आप लोग 0 भी लिख सकते हो, रिमाइंडर अगर 4 नहीं लिखना है तो। 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो पावर आपका 4 होगा। ओके, चलो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, मान लो 1883/361, मतलब 361 को मुझे 4 से भाग देना होगा। 3/361, जब मैं 361 को 4 से भाग दूंगी तो 4 ना भैया 360 तो निकल जाएगा, बच गया क्या मेरा 1। तो 1 मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर मेरा 1 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा, 3 होगा। ये इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। समझ गए? और अगर मैं यहाँ पे 362 लू तो 362 लू तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा मेरा, 2 होगा। और रिमाइंडर 2 के लिए यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। समझ गए? कहाँ पे 362 के लिए यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, 9 होगा। समझ गए? इसकी भी 4 की साइक्लिसिटी होती है, कोई टफ बात नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, मान लो यहाँ पे मैंने लिया एग्जांपल लिया यहाँ पर 12393/46464। मैंने क्या लिया, 464 लिया, मतलब 3/464 लिया मैंने। 3/464, अरे यार 3/464 लिया मैंने, मतलब देख रहे हो। तो 464 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 जाएगा यहाँ से, 4 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रुको जरा, 4 मतलब रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर मेरा 0 है, रिमाइंडर मेरा अगर 0 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। रिमाइंडर अगर मेरा 0 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। देख रहे हो, रिमाइंडर अगर 0 और रिमाइंडर अगर 3 हुआ तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, 7 आएगा। समझ गए? यूनिट डिजिट रिमाइंडर अगर मेरा 3 है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 463 लेता, कितना लेता, 463, मतलब 403 ले लो। ओके, कितना ले लो यहाँ पे आप लोग, 403 ले लो। मान लो कि इसकी पावर अगर 403 होती, 403 मतलब 3/403, और 403 को मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा 3 बचने वाला है, मतलब 3 का पावर 3 मतलब 7 मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। सिर्फ रिमाइंडर देखते ही आपको यूनिट डिजिट दिमाग में क्लिक होना चाहिए। सिर्फ रिमाइंडर देखते ही यूनिट डिजिट आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तभी आपका मतलब कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझा है। ओके, तो 3 का समझ लिया। अब जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, 7 के ऊपर जाते हैं। ओके, चलो तो 7 का देखते हैं। कुछ नहीं है, सब वैसे ही जैसे 2 और 3 का था, 7 का भी सेम वैसे ही है। अगर मैं आपके 7 की बात करता हूँ तो 7 का पावर 1 मतलब 7,
7 का पावर 2 मतलब 49 मतलब 9, 7 का पावर 3 मतलब 343 और 7 का पावर 4 मतलब 9 9 81 मतलब 1। रिमाइंडर 1 आया तो 7 आएगा, रिमाइंडर 2 आया तो 9 आएगा, रिमाइंडर 3 आया तो 3 आएगा और अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो 1 आएगा। उसी हिसाब से अगर 7 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 की पावर 6 है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 7 की पावर 7 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा और अगर 7 की पावर 8 है तो यूनिट डिजिट आपको कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 की है, 4 की साइक्लिसिटी इसकी भी है, 4 की साइक्लिसिटी है 7 की। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ 41127 रेज टू 4112, 412 लिया मैंने, ओके 412 लिया और मुझको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 7 रेज टू 412 मेरे को करना होगा, ओके। तो मैं 412 को 4 से भाग दूंगा और 412 4 से पूरी तरीके से भाग जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर मेरा 0 तो यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा, 1 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? चलो आगे बढ़ते। मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 41927 रेज टू 4192, कुछ नहीं, बड़ा सा एग्जांपल लिया मैंने, छोटा ले लेता हूँ, रुक जाओ, 419 ले लिया मैंने, ओके। चलो देखो, तो 7 रेज टू 419, मुझको 419 को 4 से भाग देना होगा, 4 एकम 4, 0, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अगर रिमाइंडर आपका 3 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, 3 होगा यहाँ पर, 343 मतलब 7 रेज टू 3, यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 3 आएगा। समझ गए? 7 का भी इजी था, वैसे बाकी सब भी इजी है, इतना टफ नहीं होता ये। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बहुत इजी होता है, पर जो सवाल बनते हैं ना वो सवाल थोड़े दिमाग हिला देने वाले बनते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखो यहाँ पर 1147 रेज टू 932, ओके। 932 मतलब 933 ले लो, 933, तो 7 रेज टू 933 मतलब मेरे को 933 को 4 से भाग देना होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा, 4 दूनी 8, कैरी 1, 4 तियां 12, कैरी 1, 4 तियां 12, रिमाइंडर 1। अब देखो यहाँ पे, अब जब भी आप 4 से भाग दोगे ना, तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 का यूनिट डिजिट होगा। देखो अगर मैंने आपको नंबर ऐसा दे दिया, मान लो सपोज मैंने आपको नंबर ऐसा दे दिया 4127 रेज टू 41134691282291, मान लो मैं आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब क्या आप इतने बड़े नंबर को 4 से भाग देते बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं। जब कभी भी 4 से भाग देने की बात आए तो ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या 4 से भाग जाती है आपकी, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग दो आप लोग, ओके। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग दो, मतलब 7 रेज टू ओनली 91, तो 91 को ही केवल 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, कैरी 1, 4 दूनी 8 कितना बच जाएगा, 9 10 11 3, मतलब 7 की पावर 3, मतलब यूनिट डिजिट कितना आपका, 3 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। देख रहे हो, पावर कुछ भी दे दे यार, नो मैटर, केवल लास्ट के 2 डिजिट देखने, ये आप 2 और 3 वाले में भी यूज कर सकते हो। अगर कभी 4 से भाग देना पड़ रहा है, केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग दो, बस केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग दो। समझ गए? बढ़ते हैं आगे, चलो अब जाते हैं हम लोग, अरे स्लाइड खत्म हो गया, 2 मिनट रुको, मैं ना स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। चलो, तो अभी जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, अभी हम लोग जाते हैं 8 के ऊपर, इसके ऊपर 8 के ऊपर। चलो चलो देखो अभी, तो अगर 8 की पावर 1 रहेगी तो ये 8 आएगा, 8 की पावर 2 रहेगी तो ये 4 आएगा, 8 की पावर 3 रहेगी तो ये 2 आएगा, और अगर 8 की पावर 4 हुई तो ये 6 आएगा। समझ गए? ये किसके लिए, ये आपका रिमाइंडर 1 के लिए, या आपका रिमाइंडर 2 के लिए,
ये आपका रिमाइंडर 3 के लिए और ये आपका रिमाइंडर 4 के लिए। देखो यहाँ पर अब ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है आपको यूनिट डिजिट है, ये तो अब समझ में आ गया होगा। और इसकी भी क्या आएगी, इसकी भी 4 की साइक्लिसिटी है, इसकी भी 4 की साइक्लिसिटी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे कि क्या समझना है मुझको। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब अगर यहाँ पे डिटेल्ड में हम लोग जाते हैं तो कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डिटेल में जाकर आपको। ओके चलो, तो 8 4 2, देखो रिमाइंडर 1 है तो 8 याद कर लो, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो 8, रिमाइंडर 2 है तो 4, रिमाइंडर 3 है तो 2, और रिमाइंडर 4 मतलब रिमाइंडर 0 भी बोल सकते हो इसको, रिमाइंडर 0 है तो 6। और अगर कभी गलती से रिमाइंडर 4 आ जाए तो वो 4 4 से पूरी तरह भाग जाता है तो भी आपको 4 ही लिखना है वहां पर। समझ गए? तो चलो अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया आपका 8118 रेस टू 512 रेस टू 512। अब मेरे को 8 रेस टू 512 है। अब ये कि मेरा अब ये मेरा पूरी तरीके से 4 से भाग जाता है, मतलब 8 रेस टू 4, मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा, 6 आएगा। समझ गए? रिमाइंडर अगर मेरा 0 है मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा, 6 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर मेरे यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 है ना। रिमाइंडर देखो मैं 4 नहीं लिखना है, सीधा 0 भी लिखो यार। रिमाइंडर अगर आपका 0 है तो यूनिट डिजिट सीधा आपका 6 आएगा। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका 5198 रेज टू 517। तो जब जब आप 8 रेज टू 517 लोगे तो 517 को 4 से भाग मत दो, केवल 17 को 4 से भाग दो, मतलब 4 चौक 16, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा आपका। और एक रिमाइंडर के लिए केवल आपका कितना आएगा, 8 आएगा यूनिट डिजिट। समझ गए? आई होप कि आपको 2 3 7 8 तीनों समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। तो चलो, तो 2 3 7 8 अगर हम लोग एक साथ लिखने जाते हैं यहाँ पे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ओके, तो यहाँ पे 2 4 8 6, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 9 7 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 7 9 3 1। समझ लो। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हो आप लोग 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, मतलब 8 4, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 नंबर डिजिट्स वही है, बस उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। 1 7 9 3, 1 7 9 3, 1 7 9 3, देख रहे हो, 1 7 9 3, 2 4 8 6, 1 7 9 3। इन दोनों के अंदर डिजिट सेम है और इन दोनों के अंदर डिजिट सेम है। सब प्रकृति का नियम है, सब प्रकृति का नियम है ये। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो हर यूनिवर्स में सेम होता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो हर यूनिवर्स में सेम होता है। समझ गए? तो हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अपना पूरा पढ़ लिया। यूनिट डिजिट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब इसके ऊपर जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब अगले दिन देखेंगे। तो इसके लिए पहले आपको सब कुछ रिवाइज करके आना है, और रिवीजन करना इतना टफ भी नहीं, टॉपिक सिंपल है। ओके, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल क्या था कि वाई 360 डिग्री ही क्यों, 100 डिग्री क्यों नहीं, 160 डिग्री क्यों नहीं, 10 डिग्री क्यों नहीं, 1 डिग्री क्यों नहीं, 1000 डिग्री क्यों नहीं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना। समझ गए? तो इसका आंसर आप लोग ढूंढ के लाना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। समझ गए? कोई शक इसके अंदर नहीं है ना बच्चों? तो देखो यार, अब नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये नंबर सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अगर आपने नंबर सिस्टम केवल ढंग से पढ़ लिया, अगर आपने केवल नंबर सिस्टम ही ढंग से पढ़ लिया ना बच्चों, तो आप लोग मैथ्स में एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीख जाओगे। ये मेथड आपको सीखना है तो नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा। और अगर नंबर सिस्टम ना, और अगर आप नंबर सिस्टम पूरा नहीं पढ़ते हो ना, तो एलिमिनेशन मेथड आप नहीं सीख पाओगे कभी भी। वो सीखने के लिए यू हैव टू लर्न द नंबर सिस्टम टॉपिक। आपको नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक और बच्चों, यहाँ पर मेरा माइक कहाँ गया, देखो
वो क्या है, वो ये है कि माई बुकलो ऐप के ऊपर मेरा प्रीमियम कोर्स लॉन्च हुआ है, जहां पर आपको एसएससी के सारे पेपर मतलब सीएचएसएल, सीजीएल, टीपीओ, टीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैट के सारे क्वेश्चन, रेलवे के सारे क्वेश्चन, आईबीपीएस, एसबीआई, बैंकिंग के सारे क्वेश्चन मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा। हर टॉपिक के जितने पूछे गए हैं आज तक 2021 तक सारे के सारे ब्रांड न्यू क्वेश्चंस मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा। और उस क्लास की कीमत है प्रतिदिन केवल और केवल 5 रुपया। समझ गए? उस क्लास की केवल कीमत है प्रतिदिन केवल 5 रुपया। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एप्लीकेशन पे आइए, मेरे साथ वहां पे पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको टॉपिक टॉपिक सब सिखा दूंगा। बट आपको अगर एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो आपको 5 रुपए पे करना होगा। और 5 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप लोग दिन में केवल केवल अपने 400 का 400 का बर्गर, 600 का पिज्जा वगैरह खाने में उड़ा देते हो। तो दिन का 5 रुपए केवल अपने पढ़ाई के लिए दे सकते हो ना। 5 रुपए केवल, दिन का 5 रुपया। बस का टिकट भी आजकल 20 रुपए का आता है, मैं केवल आपसे 5 रुपए मांग रहा हूँ। तो इट इज एन इनफ अमाउंट फॉर एवरीवन। और आपको डेली बाय करना होगा। अगर आपके कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो उस टाइम से आप लोग बाय मत कीजिए, आप लोग इसको नेक्स्ट टाइम बाय कर लेना। कोर्सेज पड़ी रहेंगी वहीं पे। और इसकी वैलिडिटी आपको कम से कम 3 साल तक मिलेगी, या फिर मैं इसको लाइफ टाइम भी करवा दूंगा आपके लिए। वैलिडिटी की ये आपके पास पड़ी ही रहेंगी कोर्सेज। एक बार लिया तो लाइफ टाइम तक आपके पास पड़ी रहेंगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो यार, डाउट मैं वहां पे जरूर आपके सॉल्व करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में उन डाउट्स के साथ आऊंगा मैं। ओके, तो चलो बाय।